हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिक्स करने वाले हैं अपने रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंसोल एरर को। तो मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे कंसोल एरर को फिक्स कर दूं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑर्डर पेज को। और कोई भी चीज़ रह जाती है ना कंसोल का, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे फिक्स कर दूं। एक आध कंसोल का एरर एरर मुझसे रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बाद में इसको कभी देख लेंगे, इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। और आपको यूज़र लॉगिन कर लेना है, नहीं कर रखा है। यहाँ पर साइन अप वाले सारे पेजेस पे हम कंसोल एरर फिक्स करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें एच टी एम एल डोम प्रॉपर्टी 4, जहाँ भी 4 लिखा हुआ है ना, उसको सर्च करना है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। पूरे प्रोजेक्ट के सर्च करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्या क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड रहती है। हमारे पास जो कमांड रहती है वो रहती है कंट्रोल शिफ्ट एफ, अगर आप विंडोज़ में हैं। और अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, कमांड शिफ्ट एफ। ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे। इसमें सिर्फ हमें एच टी एम एल वाली फाइल देखनी है, वो सॉरी जी एस एक्स वाली। फोर यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसा कोई फोर? नहीं, फुटर में ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ फोर, यहाँ भी कोई फोर नहीं दिख रहा। फोर को इस तरीके सर्च करते हैं हम, फोर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एक तो हमें मिल रहा है डैशबोर्ड वाले पेज में, यहाँ भी मिल रहा है एच टी एम एल। इसको करना है हमें एच टी एम एल 4। अदर्स फाइल्स इसको छोड़िए, इसमें नहीं, इसमें तो नहीं मिला। सबसे पहले हम कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पे मिल रहा है। एक तो वेरीफाई ओटीपी में, तो इसको हमें करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मिनिमाइज करता हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं। सर्च करते हैं हम फोर, तो हम कर देंगे एच टी एम एल 4। ये तो फिक्स हो गई फाइल। एक फाइल फिक्स हो गई। डैशबोर्ड वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे करते हैं इसको हम एच टी एम एल 4। उसके बाद एच टी एम एल 4, एच टी एम एल 4। यही फिक्स हो गया। उसके बाद डैशबोर्ड को क्लोज कर देंगे, शॉप पे चलेंगे। और यहाँ पे ये है, यहाँ भी 4 है। जहाँ भी 4 इक्वल टू है ना, हम डायरेक्ट, नो जगह है, नो जगह तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसको हम रिप्लेस कर देंगे एच टी एम एल 4 इक्वल टू डबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे सब जगह, सेव हो जाएगा। अब देखते हैं रिफ्रेश करके कितने एरर बचे। देखो, सारे एरर चले गए। अबाउट अस में कोई एरर है? देखो, क्लास नेम, यहाँ पे अबाउट अस में भी एक एरर है हमारे पास। इन सब पे इसको क्लोज कर देते हैं अभी। और यहाँ पे चलते हैं अबाउट अस। यहाँ पे हमारे पास ये क्लास कैसे रह गई, क्लास इक्वल टू, ओके, ये हमने रिप्लेस करना ही बोले, कितनी सारी पड़ी है हमारे पास। ये हम कर देंगे क्लास नेम तरीके से। इस पेज के भी एरर फिक्स हो गए सारे। अबाउट अस के कॉन्टेक्ट अस में कुछ है। हाँ, रेफर पॉलिसी का एरर है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना, आप लोग जो जो एरर दिखाते जाए। रेफर पॉलिसी
इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है कंसोल में। चॉप वाले पेज पर है कोई एरर? तो देखेंगे अभी, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं इसको क्या-क्या बोल रहा है। ये लाइन नंबर 235 में बोल रहा है ना यहाँ पे। चेक्ड, चेक्ड को क्या बोल रहा है? चेक्ड को रिप्लेस कर दो किससे? इफ द फील्ड शुड बी हैव म्यूटेबल यूज़ डिफ़ॉल्ट चेक्ड। तो यहाँ पे हमने जहाँ भी चेक्ड ले रखा है ना, तो यहाँ नहीं, टॉप वाले पेज के अंदर। उसको रिफ़र करना है हमें, रिप्लेस करना है डिफ़ॉल्ट चेक्ड से। 4 जगह है ये, इसको इस तरह से कर देंगे रिप्लेस और क्लोज़ करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। टॉप वाले पेज चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट वाले अस वाले पेज पर आ गए हम। टॉप वाले पेज पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट चेक कर तो दिया भाई इसको, अब क्या ले रहा है? क्या माँगता है भई ये? ठीक है, तो इसका ना एक तरीका और है करने का, 265 पे हमने नहीं किया। ये बोल रहा है 265 पे आपने नहीं किया है। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं चेक्ड कितनी जगह है इस तरीके से। यहाँ पे रेडियो सर्च करता हूँ सबसे पहले मैं। यहाँ भी यार वही है, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे सेलेक्टेड प्राइस इक्वल्स टू दिस। तो ऐसा कुछ है हमारे पे, बट हमने डिफ़ॉल्ट चेक लगा दिया ना। सर्च करते हैं इसको फिर से। ये मुझे लग रहा है ये वर्क, ये हमने कोई और सी वो खोल ली फाइल आई थिंक। हमें जो खोलनी है इसमें से खोलनी है। ये कुछ मेरा वीएस कोड और आई थिंक सिस्टम इशू कर रहा है। लास्ट वीडियो में इशू आ रहे थे। तो शॉप में से हमें ये वाली फाइल खोलनी है, ठीक है? अब इसके अंदर जितने भी चेक्ड हैं, चाहे चेक्ड इक्वल टू लाइक दिस, वो रिप्लेस हो जाएँगे डिफ़ॉल्ट चेक से, ठीक है? इसमें कंसोल में एरर देखेंगे, बचेंगे नहीं, ये रहेंगे या नहीं? अच्छा, एरर चलेगा सारे देखो, बस वहीं पे एक एरर आ रहा था, वो डेटा फैच नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पे ना मैं चेक कर लूँगा, ये हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वो लॉजिक लगाया ना, ठीक है। ठीक से वर्क करेंगे या नहीं चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। ठीक है, ये वर्क कर रहे हैं। लो टू हाई करा है मैंने, ठीक है, ये भी हो गया। आई थिंक ये वाला पेज भी हो गया हमारा डन। उसके बाद कोई एक प्रोडक्ट की डिटेल खोल लेते हैं। मान के चलिए मैं इस वाले प्रोडक्ट की डिटेल खोल लेता हूँ। यहाँ शॉप डिटेल पेज के अंदर हमारे पे क्या आ रहा है? शॉप डिटेल डॉट जेएसएक्स लाइन नंबर 121। ओके, यहाँ पे हमने ये नहीं दिया। यहाँ पे जहाँ मैप लगा रखा है ना रेटिंग के लिए, यहाँ पे नहीं दिया हमने। ओपन कर लेते हैं शॉप डिटेल्स को। यहाँ फाइंड कर लेते हैं, ये एरर आ रहा है। और यहाँ पे मैप के अंदर हमें की ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे की के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेटिंग की वैल्यू आ रही है इसी को
कर देते हैं बाइंड। ये भी फिक्स हो गया देखो, ठीक है? यही फिक्स हो गया। अब उसके बाद अगला पेज कौन सा है हमारे पास? कार्ट वाला पेज है। लाइन नंबर 178। 178 पे क्या बोल रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। You need to provide from on-change handle card. This render will read only field. If the field should be mutable, use default value. ओके, यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है कार्ट वाले पेज पे। यहाँ सर्च करना है हमें इनपुट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर दी। यहाँ भी एक भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है? अब प्रोसीड टू चेकआउट पे करते हैं, कितने एरर आ रहे हैं वहाँ भी देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है लाइन नंबर इस पे, यहाँ पे बोल रहा है ये, ठीक है? इसको फिक्स करना पड़ेगा। सेलेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। 2 चीज़ बोल रहे हैं, तो क्लास नेम का भी इशू आ रहा है इसमें। यहाँ पे देखते हैं हम चेकआउट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं हम। सबसे पहले क्लास नेम कैसे रहेगा यहाँ पे यार? क्लास नेम इक्वल टू, देखो यहाँ रह गया ना क्लास नेम। आई थिंक ये बाद में कॉपी किया था ना हमने, उसमें क्लास नेम रह गया ऐड करना। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट, ये जो आ रहा है यहाँ पे वैल्यू की जगह यहाँ पे देंगे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये म्यूटेबल है तो यहाँ पे वैल्यू इम्यूटेबल, ये म्यूटेबल है तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। और वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू इसकी वैल्यू इम्यूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल रहा है। और यहाँ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल रहा है, ठीक है? देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कर तो दिया, आप इसको क्यों रो रहा है ये? देखते हैं लाइन नंबर 226। क्या बोल रहा है? ओके, ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहा था, मैं समझा क्या बोल रहा है, इसको वैल्यू रहने दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्टेड आएगा हमारे पास, ठीक है? इसको हम इस तरीके से रहने देते हैं, बस दैट्स इट। सेलेक्टेड हटाने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है? ये हट गया। और इसको चाहे तो आप वैल्यू भी रहने दें, तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वैल्यू कर देते हैं, मेक श्योर रहेंगे ना चीज़ें, थिंग्स ब्रेक नहीं होंगी, ठीक है? ये हो गया चेकआउट वाला भी। अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर। एड्रेस वाले पेज में कोई इशू है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। क्लोज़ करते हैं इसको, एड्रेस वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ तो कोई भी इशू नहीं है, परफेक्ट। नोटिफिकेशन में कोई भी इशू नहीं है, तो डिबगर नहीं हटा, डिबगर हटा देते हैं। हाँ देखो यहाँ मिल गया इशू, ये मिल गया यहाँ पे, कहाँ मिल गया? TR ORD डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट ID। अच्छा, यहाँ पे आईडी डुप्लीकेट, एक ऑर्डर की आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर वाले पेज पे चलते हैं। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था ना, एक प्रोडक्ट की आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, तो उसके लिए ना हमारे पास ये API है। इसके अंदर ऑर्डर्स की API है ना, यहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर की आईडी ऑलवेज यूनिक आएगी हमारे पास। कौन सी?
प्रोडक्ट ऑर्डर्स, बट इसमें तो कोई आईडी ही नहीं है यार, यही प्रॉब्लम है। इसमें तो कोई आईडी पास नहीं करी। तो अब कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ों को हम? तो इसके लिए अगर हम यूज़ आईडी हुक सुना होगा आपने, उसको यूज़ कर लेते हैं। बट वो भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे उसकी ना ओआरडी, और उसके बाद ना यहाँ पे एक काम करते हैं, ओआरडी डॉट आईडी, और प्रोडक्ट का नाम भी तो सेम हो सकता है। हाँ, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या चीज़ यूनिक हो सकती है, वो उसको उसको ढूँढने दीजिए मुझे। यहाँ से कुछ कर सकते हैं हम यूनिक या नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको देखेंगे हम। डिलीवरी चार्ज, प्रोडक्ट आईडी, कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक आ रही हो। ऐसी चीज़ जो यूनिक आ रही हो। यहाँ पे तो कोई यूनिक आईडी लग नहीं रही है। ठीक है, तो फिर भाई इसको हम इंडेक्स निकाल के ओआरडी आईडी यहाँ पे कर देते हैं हम हाइफ़न, तरीके से हाइफ़न कर कॉन्केटेनेशन करते हैं। यहाँ पे हाइफ़न और यहाँ दे देते हैं हम इंडेक्स, ठीक है? अब ठीक है, यहाँ से हमने इंडेक्स निकाल लिया, वो हमने पास कर दिया। उसका पता नहीं इसका अप्रूवल लेगा या नहीं लेगा, देखते हैं। ले लिया भाई, ले लिया। सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है? यहाँ से ही फिक्स हो गया, वेरीफाई ओटीपी हमने फिक्स कर दिया। अब कर लेते हैं भाई हम लॉग आउट। साइन इन वाले पेज में कुछ है इश्यू? नहीं है, ठीक है। साइन अप वाले पेज में कुछ इश्यू है? नहीं है। और लॉगिन पे चलते हैं, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड में कुछ इश्यू है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो आई थिंक हमने सारे यूज़र का फिक्स कर दिया। अब इस वापस से उस यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कंसोल पे कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। सारे कंसोल एरर हमने हटा दिए, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वो लोग पूछते जरूर है कंसोल के हमारे एरर हटाइए। अच्छे नहीं लगते हैं ना ये सारी चीज़ें। कंपनी में, एमएनसी कंपनीज में वो भी बहुत ज़्यादा पूछती हैं। यही करना था गाइस आज की इस वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, ठीक है? सो बाय बाय, ध्यान रखना अपना।